आईवीएफ कैसे करते हैं, ये प्रश्न मुझे बहुत बार पूछा जाता है। सी आईवीएफ सिंपल ट्रीटमेंट है। हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि आईवीएफ करना है तो किस पेशेंट्स में करते हैं जिनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो, जिनके बहुत ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं पहले, तो सर्जरी, दवाई खा चुके हैं, आईयूआई कर चुके हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली होगी तो आईवीएफ करना चाहिए। तीसरी चीज़ है, अगर उम्र ज़्यादा हो तो फिर भी हम आईवीएफ की तरफ मुड़ जाते हैं। और वहाँ जहाँ पे हस्बैंड के प्रॉब्लम्स हो, सीमन काउंट कम हो या सीमन के प्रॉब्लम्स हो, मतलब वीर्य, उसके वजह से देखिए हम आईवीएफ करने जाते हैं। तो आईवीएफ करने से पहले प्री ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब खाना पीना तंदुरुस्त हो, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं हम देते हैं। तीसरी चीज़ मतलब मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो हम देते हैं। और फिर सर्जरी, अगर पीसीओएस हो या पॉलीसिस्टिक ओवरी हो तो हम दवाई देते हैं या वज़न कम करने बोलते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस हो तो फिर भी हम दवाई या सर्जरी एडवाइस करते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स हो तो वो निकालने पड़ते हैं कभी कभी कई पेशेंट्स में। और यूट्रस के अंदर अगर पॉलिप्स, एडिशंस, कोई भी खराबी हो तो हिस्ट्रोस्कोपी करके हम वो ट्रीट करते हैं। इसके बाद फिर पेशेंट का प्रिपरेशन होने के बाद हम आईवीएफ की एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। आईवीएफ के एक्चुअल प्रोसेस में 10 दिन इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं और इससे ये जो अंडे होते हैं वो ग्रो होते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी लड़की को देखो, बिना दवाई के एक अंडा ग्रो होता है और वो फिर उसका बच्चा हो सकता है। आईवीएफ में हमें 10 या 12 अंडे चाहिए होते हैं, तो हम उसे इंजेक्शन देते हैं जिससे हम 10 या 12 अंडे तैयार करते हैं। और फिर ये अंडे तैयार हुए हैं कि नहीं कैसे पता चलता है? हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करते हैं। तो पीरियड के दूसरे दिन, पीरियड के 6th डे, 8th डे और 10th डे को हम सोनोग्राफी करते हैं। इसके लिए आपको आईवीएफ सेंटर आना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम एक इंजेक्शन देते हैं, उसे कहते हैं ट्रिगर देने के बाद 34 to 36 आवर्स में हम उनका ओवम पिकअप करते हैं। मतलब क्या, हम आपको बेहोश करेंगे, फिर सुई डाल के ये अंडे निकालेंगे। सो ये प्रोसीजर है आईवीएफ का। फिर ये अंडे जो है वो लेके हम लेबॉरेटरी में रखते हैं और लेबॉरेटरी में एक डिश में ये अंडे और 1 लाख स्पर्म्स आपके हस्बैंड के एक साथ रखते हैं डिश में, और ये डिश फिर इंक्यूबेटर में रखते हैं। और इससे क्या होता है कि स्पर्म्स अंडे में जाके उसे फर्टिलाइज़ करता है या बच्चा तैयार हो जाता है। और फिर ये बच्चा उठा के 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद हम थैली के अंदर छोड़ते हैं। ये है प्रोसेस। इसका 40 to 50% सक्सेस रेट है। कभी कभी बार बार करना पड़ता है। और अच्छे पेशेंट्स हो, मतलब अच्छे पेशेंट्स मतलब क्या कि एज यंग हो, लड़की का सीमन काउंट बॉर्डरलाइन हो और यूट्रस अच्छा हो, तो सक्सेस रेट 4 साइकिल्स में 90% होता है।